नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय दिल्ली विधानसभा के ओखला क्षेत्र से आपसे बात कर रहा हूं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो कि बहुत पुराने समय से इनका परिवार आम लोगों की सेवा करता रहा। यही कारण है कि आज आसिफ अली खान का परिवार किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। सर, इस बार आपकी बेटी ओखला से चुनाव लड़ रही है। बहुत बड़ी एक चुनौती है। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस एक दिल्ली के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी को लेकर जो बदलाव आया था, ऐसा क्या कारण हुआ, ये तो बहुत लंबी बात है। लेकिन इस बार जो कांग्रेस पार्टी एक फतेह करने की दिशा में चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली में कैसा रहेगा और आपके क्षेत्र में आप किस तरह से फाइट कर रहे हैं? सर, देखिए, रही दिल्ली की बात, तो दिल्ली में काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन 10 साल की बाद, कांग्रेस खाली खाता ही नहीं खोलने जा रही, बल्कि हम तो ये उम्मीद करते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। अगर किसी हालात में नहीं बना पाए तो कांग्रेस पार्टी के जो चुन के एमएलए आएंगे, उनके बगैर कोई दिल्ली में अब सरकार नहीं बना पाएगी। ऐसे हालात 2014 में भी बने थे, जब 8 लोग जीत कर आए थे कांग्रेस पार्टी के, उसमें एक मैं भी था। लेकिन उस टाइम पर हमने उन कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल को आंख आंख बंद करके, उन्होंने हमसे सपोर्ट भी नहीं मांगी थी, हमने उनको दी थी। लेकिन किस तरह से उन्होंने कांग्रेसियों के या कांग्रेस पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। अब वो वक्त चला गया है। अब अब इस तरह के अगर हालात बनते हैं तो हम अपनी दावेदारी पेश करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि आप हमें मुख्यमंत्री बनाइए। अगर आप उन कम्युनल फोर्सेस को, केजरीवाल, आप रोकना चाहते हैं, जो आपका एजेंडा है, पब्लिक के बीच में जाते हैं, तो आप हमें बनाइए। हाँ, आप हमें सपोर्ट कीजिए। पिछली बार 2014 में भी हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दी थी और आपको चीफ मिनिस्टर बनाया था। रही ओखला की बात, आपको खूब अच्छी तरह से हालात पैदा हैं, जहां हम पिछली बार बहुत ही बुरी तरह से हारे थे। लेकिन आज अरीबा खान, जो यहाँ से काउंसलर भी हैं इस वार्ड से, और मेरी बेटी भी है, आप कहीं भी एरिया में जाएंगे तो हर आदमी हम हमको फाइट में मान रहा है। हमारा टिकट बहुत बाद में हुआ है, 15 तारीख को हुआ है। नॉमिनेशन 10 तारीख से हो रहे थे। एमआईएम या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 1 महीने से फील्ड में उतरी हुई थी, लेकिन हमने 5-6 दिन के अंदर उनका सफाई की तरफ हमने मुहिम चला दी है। और आज पूरे हल्के में कांग्रेस पार्टी के बारे में लोग सोच रहे हैं, अरीबा के बारे में सोच रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 3-4 दिन के अंदर एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा और अरीबा को बहुत बड़े मतों से यहाँ की जनता जिताएगी। तो जैसे आपने 49 डेज पिछली बार अरविंद केजरीवाल जी से समर्थन वापस लेकर आपने याद दिलाया कि नहीं, हम नहीं, हमने वापस नहीं लिया था। जी हमने अरविंद केजरीवाल से समर्थन कभी हमने अनकंडीशनल दिया था। वो खुद छोड़कर भाग गए थे। हाँ, वो खुद छोड़कर भाग गए थे। हमारा समर्थन उनको जारी था। उसके बावजूद वो अपॉर्चुनिस्ट हैं। उन्होंने कोई ना कोई बहाना ढूंढ के कि मुझे कांग्रेस पार्टी काम नहीं करने दे रही, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं दोबारा से जनता के बीच में गया जाऊंगा, और वो चले गए थे। हमने कभी समर्थन वापस नहीं लिया तो आसिफ भाई, जैसे कि आपके क्षेत्र में हम देखते हैं बड़े लंबे समय से, क्योंकि हम भी एक लंबे समय से नोएडा में हैं, इस क्षेत्र में जिस तरह की असुविधाएं थी उनको, उस हालात को एक समानता में लाने के लिए आपके परिवार ने बहुत बड़ा एक प्रयास किया। आपकी पहचान और आपके परिवार की पहचान को लेकर जिस तरह से आपने 5-6 दिनों में बहुत बड़े बड़े धुरंधरों को एक चुनौती बन गए उनके सामने अपने क्षेत्र में, तो आने वाले 10 दिनों में आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हल्का ओखला से कितने मतों से और अपने पक्ष में करेगी लोगों को, क्योंकि अपनी बात को रखने में आपको दिन रात एक करना पड़ेगा? देखिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अमानतुल्लाह, ठीक है, डोमिनेटेड मुस्लिम एरिया है ये। अमानतुल्लाह सिर्फ बीजेपी से वोट मांग के, डरा कर वोट मांग रहा है। जी हम नहीं डरा रहे किसी से भी। हमने आज तक ये नहीं कहा कि बीजेपी जीत जाएगी और बीजेपी की वजह से आप हमें वोट दे दीजिए। हमने आप 10 साल पहले, जब हम एमएलए थे यहाँ से 2 टर्म, और मैं खुद भी निगम पार्षद रहा हूँ, जब एक बहुत बड़ा एरिया होता था एमएलए की बराबर रहा हूँ। हम उस काम पर, और शीला जी जो
15 साल मुख्यमंत्री रहीं, हम के उन उन कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप में, तो हम उन कामों पे वोट माँग रहे हैं। अमानतुल्लाह सिर्फ़ क्योंकि कोई 10 साल में काम नहीं कर पाए, पूरा एरिया दरहम-भरम है, सीवेज, सड़कें टूटी हुई, पीने का पानी नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैंने 98% दिल्ली में पानी दे दिया। ओखला में जितना पानी हमारे टाइम में था, आज भी 10% एरिया में आता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा 20% में आता होगा। 80% में तो पानी है ही नहीं, हमारे टाइम पे भी नहीं था, लेकिन उसमें भी कटौती हुई है। जी। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली की जनता को 98% पानी दे दिया। वो कहाँ दिया है ना? तो अमानतुल्लाह उन मुद्दों पे लड़ाई ना लड़कर उन्हें ये कहना चाहिए था कि मैंने 10 साल में ये काम किया, ये अरविंद केजरीवाल ने ये काम किया, ओखला की जनता को ये सुविधाएँ दी, आप हमें वोट दीजिए। वो ये ना कह के, जब उनसे जनता ये सवालात पूछ रही है कि हालात क्या हो गए 10 साल के अंदर, जी। तो वो कहते हैं कि साहब इसलिए मुझे दे दिए कहीं बीजेपी ना जीत जाए। कल को आप बीजेपी के कैंडिडेट के पास यहाँ की महिलाएँ जाएँगी, यहाँ के लोग जाएँगे, है ना? वो मिसबिहेव करेंगे, वो आपको मुसलमान के नज़रिए से देखेंगे। उनका ये कहना अमानतुल्लाह का, हमारा कहना ये बिल्कुल भी नहीं है। हम कह रहे हैं किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप विकास पे वोट दो। आपने जिन उम्मीदों से अमानतुल्लाह को चुना था, अगर वो आपकी परेशानियाँ हल कर पाएँ, तब देना वोट। अगर नहीं उन्होंने वो उस पे खरे उतरे हैं, तो आप बीजेपी डर के मारे वोट मत देना। हम अमानतुल्लाह से कहना चाहते हैं कि तुझे भई तुम्हें अगर बीजेपी से इतना ही डर है, तो अरीबा के फ़ेवर में अपने आप को विथड्रॉल कर लो। आप कह दो कि भई मैं मुसलमानों के की परेशानी को देखते हुए अरीबा के फ़ेवर में कर रहा हूँ कि बीजेपी ना जीत जाए। बताओ अमानतुल्लाह का ये कहना मुझे वोट दे दो नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। है ना? ये इस तरह का डराकर वोट लेना, इसका मतलब तुम्हारे आगे आने वाले टाइम में भी तुम जनता की परेशानियाँ हल नहीं करना चाहते। तुम उन मुद्दों पे मतलब इस तरह से वोट माँगना चाहते हो कि जैसे अ, किसी को लॉलीपॉप पहले लिया अरविंद केजरीवाल ने लॉलीपॉप दिखाकर, अब वो जनता को डरा के वोट लेना चाहते हैं। डर के देने की बिल्कुल वोट ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं, वही हैं परेशानियाँ। सीवर उबल रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, पीने का पानी नहीं है। बीएसई बिजली महकमा दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। 2-2 लाख, डेढ़-डेढ़ लाख, 1-1 लाख लोग रुपये रिश्वत दे रहे हैं, तब जाके मीटर लग रहा है। नहीं लगवाओगे, छापे लगेंगे, अप्लाई करोगे, 1.5-2 लाख रुपए देने पड़ेगा। अमानतुल्लाह उन मुद्दों पे ना बोलकर जनता को, यहाँ के ख़ास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी को बीजेपी से डरा के वोट लेना चाहता है। तो देखिए, आसिफ अली भाई ने अपने अनुभव के आधार पर क्या कहा कि जैसे समुद्र में बड़ी मछली प्यासी होती है, इसी तरह ओखला की जनता आज एक रेत और मिट्टी का पानी पीने पर विवश है। यही इन्होंने कहा कि जो वर्तमान विधायक हैं, वो जिस तरह से लोगों को गुमराह करके और भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं, यह बिल्कुल उचित नहीं है। जनता की भलाई के लिए लोगों को काम देखकर ही वोटिंग करना चाहिए, यही इन्होंने कहा। और ये कहा कि अपने अनुभव और जो पूर्व सरकार कांग्रेस पार्टी की 15 वर्ष शीला दीक्षित जी के रहे हैं, उनकी आधार पर ये वोटिंग मांगेंगे और उस आधार पर जीतने का दावा करेंगे। हम दोबारा से फिर किसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।